हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो चलिए आज हम लोग एक नए अध्याय को लेके आए हैं और जो ये चैप्टर है वो क्या है, प्रतिशत है। तो ये जो चैप्टर है वो किस बुक से लिया गया है, वेस्ट बंगाल का जो बुक है क्लास 6 का मैथ्स बुक से लिया गया है। तो हम लोग को देखना है कि इसमें क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है। प्रतिशत में बदलना है हम लोग को। जो ये दिया हुआ है ये किस में दिया हुआ है, भिन्न में दिया हुआ है। इसको किस में बदलना है, प्रतिशत में बदलना है। तो कभी भी हम लोग को प्रतिशत में बदलना होगा तो याद रखना है क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। प्रतिशत में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये बात याद रखना है। भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं। ये बात याद रखना है, हमेशा 100 से गुना करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, 19/100 क्या है, 19/100। जब इसको हम 100 से गुना करेंगे, 19/100 से 100 को 100 से गुना करेंगे प्रतिशत में बदलने के लिए, तो ये नीचे का 100 और ये ऊपर का 100 कट जाएगा। तो कितना होगा, 19%। कितना होगा, 19%। अब 3/5, 3/5 को भी किस में बदलना है, प्रतिशत में। तो हम लोग को 3/5 को गुना करने लगे किससे, 100 से। अब 5 से काटेंगे 100 को, कितना बार में कटेगा, 5 का 5, 5 दूनी 10 और यहाँ 0, तो 20 बार में। और 20 छक 20 तिया 60, तो ये कितना हो जाएगा, 60% हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखेंगे 7/10। 7/10 को हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, 7/10 गुना 100। इससे इसको काटेंगे, कितना बार में कटेगा, 10 बार में कट जाएगा 100 और 7 है 70। अब नेक्स्ट देखेंगे, अब आ गया हम लोग का दशमलव में। किस में आ गया है, अब दशमलव में। दशमलव को क्या कर लेंगे, पहले हम लोग को भिन्न में बदल लेना है। दशमलव संख्या को क्या कर लेना है, पहले भिन्न में बदल लेना है। दशमलव संख्या को पहले भिन्न में बदल लेना है, भिन्न में बदल लेना है। अब देखेंगे हम लोग भिन्न में बदलने का क्या नियम है। उस संख्या को देख लेंगे पहले कि दशमलव दिया हुआ कहाँ है। तो ये 0.21 है। तो देखेंगे पॉइंट के बाद दो संख्या है। जब भी पॉइंट के बाद दो संख्या रहेगा तो नीचे हम लोग 100 लगा के इसका पॉइंट हटाते हैं। क्या लगा के, 100 लगा के। दो संख्या गिन लेना है, नीचे 100 देना है। अब 21/100 हो गया। अब इसको हम लोग को किस में बदलना है, प्रतिशत में। फाइनली हम लोग को किस में बदलना है, प्रतिशत में। तो क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये और ये कट जाएगा तो बचेगा कितना मेरा, 21%। कितना बचेगा, 21%। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 21%। अब 0.05 है, इसको भी हम लोग को क्या कर लेना है, पहले पॉइंट हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 5/100 लिखेंगे। 100 क्यों लिखे, क्योंकि पॉइंट के बाद दो संख्या है। अब क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 से 100 कट जाएगा तो कितना बचा हम लोग का, 5%। कितना बचा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 5%। अब नेक्स्ट देखेंगे 8, क्योंकि यहाँ पर एक ही संख्या है। क्या है, पॉइंट के बाद एक ही संख्या है। तो क्या करेंगे, नीचे 10 देंगे। पॉइंट के बाद कितना संख्या है, एक संख्या है। तो इसको जब हम लोग भिन्न में बदलेंगे तो इसके नीचे क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ओनली 10। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से प्रतिशत में बदलने के लिए। ये कट गया, बचा 10 और 8, 80। यहाँ कितना हो जाएगा, 80%। यहाँ हो जाएगा हम लोग का 80%। अब 3.76 है, कितना है, 3.76। अब इसको भी पहले हम लोग को दशमलव हटाना है। दशमलव हटाने के लिए क्या करेंगे, पॉइंट हटा दिए तो नीचे कितना देंगे, 100। यहाँ 100 क्यों लग रहा है, क्योंकि पीछे कितना है, दो संख्या है। अब यहाँ 100, 100 में से 100 कट गया तो कितना हम लोग का आ रहा है, 376%। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 376%। अब नेक्स्ट देखेंगे, ये मिश्र भिन्न में दिया हुआ है। जो संख्या है मिश्र भिन्न में, पहले इसको क्या करेंगे, मिश्र भिन्न को पहले हम लोग भिन्न में बदलेंगे, साधारण भिन्न में। तो इसका बदलने का नियम क्या है, 5 को 2 से गुना कर देंगे और जो आएगा गुणनफल उसमें 3 ऐड कर देंगे।
तो जब 5 दूनी 10 और 3 13, 13/5 आ जाएगा। अब इसको प्रतिशत में बदलेंगे तो क्या होगा, 100 से मल्टीप्लाई होगा। अब 5 से कट जाएगा ये 20 बार में, और 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 और एक 0, यानी कि 260% आ गया इसका आंसर, 260 आ जाएगा यहाँ। अब नेक्स्ट दशमलव वाला हम लोग सीख चुके हैं। एक संख्या के बाद, पॉइंट के बाद एक संख्या दिया हुआ है, तो दशमलव हटाने के लिए क्या करेंगे, 10 देंगे, दशमलव हट गया। अब प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना कर देंगे। अब 10 से एक 0 कट गया, उसके बाद 10 और 25 गुना करने पर कितना आएगा, 250। ये प्रतिशत 250% हम लोग का आ गया है। तो इस प्रकार से हम लोग देख लिए प्रतिशत किस प्रकार से हम लोग बदल सकते हैं। अगर भिन्न में दिया हुआ है तो 100 लगा के डायरेक्ट गुना कर देंगे। अगर दशमलव में दिया है तो पहले दशमलव को हटा लेंगे, उसके बाद हम लोग 100 से गुना करके प्रतिशत निकाल लेंगे। अगर मिश्र भिन्न में संख्या दिया हुआ है तो भिन्न में बदलेंगे, फिर 100 से गुना करके फिर प्रतिशत में बदल लेंगे। तो इस प्रकार से उम्मीद है आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग, जिसमें हम लोग देखेंगे क्वेश्चन प्रतिशत दिया हुआ रहेगा, उसको भिन्न में बदलना है।